During the third stage of development, Rousseau talks about reason as an accessory faculty. यानी reason एक accessory faculty, एक important characteristics के तौर पे सामने आता है, और वो ये है कि according to Rousseau, our needs or desires are the original cause of our activities. हमारी जो नीड्स हैं, ख्वाहिशात हैं और जो ज़रूरियात हैं, वो ओरिजिनल कॉज हैं हमारी सब एक्टिविटीज़ का। यानी जो कुछ हम करते हैं उसका असल कॉज जो हैं वो हमारी रीजंस जो हैं, वो हमारी विशेस हैं और हमारी नीड्स हैं। यानी हमारी वो डिज़ायर्स जो हमारी ख्वाहिशात हैं और जो हमारी ज़रूरियात हैं, उसके तहत हम सब एक्टिविटी करते हैं। एंड इन टर्न, और उसके बदले में, आवर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस इंटेलिजेंस, और वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करती हैं, वो हमें ज़हीन बनाती हैं। यह जहानत जो है उसका कॉन्सेप्ट सामने आता है। इन ऑर्डर टू गाइड एंड गवर्न आवर स्ट्रेंथ एंड पैशन, और इंटेलिजेंस जो है वो फिर गाइड करती है और गवर्न करती है, वो रास्ता दिखाती है और कंट्रोल करती है, गवर्न करती है हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी कुव्वत को और हमारे पैशंस को और हमारी लगन को। फॉर रीजन इज द चेक टू स्ट्रेंथ, और जो रीजन है वो उस स्ट्रेंथ के ऊपर एक चेक है। तो यहाँ रीजन एक इम्पॉर्टेंट चीज के तौर पे सामने आ रहा है, फैकल्टी के तौर पे सामने आ रहा है, जो इस सारे प्रोसेस ऑफ लाइफ और एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और फिर इंटेलिजेंस इवॉल्व्स इन रिलेशन टू आवर एक्टिविटीज। यहाँ ये बात जिस तरह पहले कही गई कि इंटेलिजेंस जो है वो इवॉल्व करती है, वो डेवलप करती है हमारी एक्टिविटीज के रिलेशन में। इंटेलिजेंस का फिनोमेना जो ये है कि जहानत क्या है, जहानत की एक जामे सी डेफिनेशन जो वेशलर ने बताई वो ये थी कि इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, act purposefully and behave accordingly with the new environment। तो इसमें ये जो तीन बातें हैं इससे जहानत सामने आती है, और चूंकि एक्सरसाइज या एक्टिविटीज हैं तो एक्टिविटीज के साथ जहानत बढ़ती है। ये जो तीन बातें हैं जिसमें कि एक्टिंग पर्पसफुली है, बिहेविंग रैशनली है एंड बिहेविंग अकॉर्डिंगली विद द न्यू एनवायरनमेंट है, ये बातें आपके एक्सपीरियंस और एक्टिविटी के साथ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इवॉल्व करती है हमारी एक्टिविटीज के रिलेशन में, जो कि बहुत हद तक दुरुस्त है। और रूसो ये भी कहते हैं कि रियल एजुकेशन इज बाय द ह्यूमन एजेंसी विच बिगिंस एट दैट स्टेज, और ह्यूमंस को इन्वॉल्व करके जो एजुकेशन है वो इस स्टेज पे शुरू हो जाती है। दिस इज द पीरियड ऑफ लेबर, इंस्ट्रक्शन एंड स्टडी, और ये वक्त जो है वो मेहनत करने का है, इंस्ट्रक्शन का है और उसके बाद स्टडी करने का है जो एक बच्चे की ज़िंदगी में है। और फिर इमेजिनेशन या तखय्युल या ख्यालात, ये फर्जी तौर पे सोचने के बारे में रूसो का ये ख्याल था कि जो तखय्युलात हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटीज़ है, जो बुरी बातें हैं या वाइसेस के लिए, और फिर इसको डिस्करेज किया जाए। उनका ख्याल था कि इमेजिनेशन चूँकि बुरी बातों को सामने लेके आती तो इसको डिस्करेज करना चाहिए। अब इमेजिनेशन में देयर कुड बी पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन रूसो ऑलवेज थॉट दैट इमेजिनेशन would have negative consequences, so it must be discouraged. एंड देन रिगार्डिंग मोटिवेशन, यानी तहरीक के बारे में। अब मोटिवेशन क्या है? वो तहरीक जो हमारे अंदर पैदा होती है किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। उसमें यूटिलिटी कॉजेज एक्टिविटी ऑफ बॉडी, दस मोटिवेटिंग द चाइल्ड टू एक्ट। और वो कहते हैं कि यूटिलिटी जो कि किसी चीज़ की सलाहियत है आपको महसूस करने की, आपकी नीड्स को पूरा करने की, वो बॉडी की एक्टिविटी को कॉज करती है, उसके तहत बॉडी मूव करती है। दस मोटिवेटिंग द चाइल्ड टू एक्ट, और यहाँ वो एक बच्चे को तहरीक देती है कुछ करने के लिए। यानी अगर एक नीड है, अगर आप पानी पीना चाहते हैं और पानी की एक यूटिलिटी है, तो जब आपकी प्यास है जो कि आपकी एक नीड है और उसके रिलेशन में एक मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है जो सामने आएगा, यानी आपको तहरीक देंगी, तो जो आप उठे, आपके अंदर जो अर्ज पैदा हुई कि मैं उठ के पानी पीऊं, तो वो एक उस पानी की एक यूटिलिटी है, उसकी एक खासियत है कि वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ इस अमल ने इस सारे प्रोसेस में आपको तहरीक दी कुछ करने के लिए। तो उनका ये कहना था कि यूटिलिटी कॉजेज एक्टिविटी ऑफ बॉडी, दस मोटिवेटिंग द चाइल्ड टू एक्ट। तो बच्चे को मजबूर कर दिया यूटिलिटी ने कुछ करने पे। एंड देन क्यूरियोसिटी,
یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کا اس میں انٹرسٹڈ ہونا، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اس کے بارے میں سیز کہ کیوریوسٹی causes activity of mind, thus motivating the child to develop an intellectual outlook. اور کیوریوسٹی جو ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کا مشاہدہ اس کو حاصل کرنے کا جو ہے، وہ ایکٹیویٹی آف مائنڈ جو ہے یعنی ذہن کی ایکٹیویٹی کو کاز کرتا ہے اور پھر موٹیویٹ کرتا ہے چائلڈ کو اور اس کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے بچے میں ٹو ڈیولپ این انٹلیکچوئل آؤٹ لک، اور ایک انٹلیکچوئل آؤٹ لک جو ہے اس کو ایک بچے میں ڈیولپ کرتا ہے. سو یہ عمل بھی بہت ضروری ہے یوٹیلیٹی کے ساتھ. کیوریوسٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ون ڈیولپس دی موٹیویشن فار دی باڈی اینڈ دی ادر ڈیولپس دی موٹیویشن فار دی مائنڈ آف دا چائلڈ.